और फिर आता है आपका क्यू डब्ल्यू वर्ड। तो इन चारों में आपको जो पास्ट सिंपल टेंस आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका करेंगे? V1 का। ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ये बात आप नोट कर लेना। इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? आपकी डिड। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो हमने देखा था एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या है। सबसे पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। क्लियर? एक्टिव में जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर? ये हमने जब वॉइस स्टार्ट किया था उस समय इसके रूल्स हमने देख लिए थे। क्लियर? दूसरी बात, मेन वर्ब के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ टू, विथ और इनका यूज हम करेंगे। क्लियर? वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें पास्ट सिंपल का। आज वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस ही आया हुआ है, I wrote this letter, I wrote this letter। ये आपका सेंटेंस है। और देखिए इसमें हम पहले तो टेंस को पहचानने के किस टेंस का है ये। तो अभी तो हमने जैसे यहाँ पे लिख रखा है पास्ट सिंपल का है, तो बिल्कुल पास्ट सिंपल का है। पर आपके एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि पास्ट सिंपल का है कि आप इसको पैसिव बनाइए, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर देखिए जो वर्ब क्या है, वर्ब देखिए रोट। क्लियर? और रोट किसकी सेकंड फॉर्म है? राइट की। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। तो ये हो गया आपका राइट। और राइट में क्या होता है? लिखना। राइट की क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगती है? एकमात्र ऐसा टेंस है आपका पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सेकंड फॉर्म है। तो इससे हमें पता लग गया कि सर ये जो टेंस है पास्ट सिंपल का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है? तो ये सेंटेंस किसका? आपका एक्टिव का है, पास्ट सिंपल टेंस का, बट एक्टिव का। अब इसका क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव बनाने का जो इक्वेशन होगी हमारी वो क्या रहेगी? इक्वेशन मींस क्या होता है? समीकरण। क्या रहेगा? समीकरण। ये आप लोग नोट करते जाएं। चले इक्वेशन क्या बनेगी देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लिया हमने। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करेंगे हम? वाज वर्ब। क्या यूज करेंगे? वाज वर्ब। ध्यान रखें जब भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करना है? वाज वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? चले अब इसके बाद हमें क्या लेना है? यहां पर वाज वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस क्या लेना में? बाई। और प्लस हो जाएगा यहां पर आपका सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए हमने बीच में ग्रामर को रोक दिया था और इसमें हमने वर्ब के दो क्लासेस की है जिसमें हमने वर्ब को याद करा। क्योंकि यदि आपको वर्ब अच्छे से याद है तो आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, नरेशन बना सकते हैं। ठीक है? इसलिए हमने दो क्लास के बाद आज फिर वापस हमने वॉइस को स्टार्ट किया है। वॉइस है ना, जिसे हम बोलते हैं वॉइस मिस होता है वाच्य, एक्टिव टू पैसिव, इसे हम वॉइस कहते हैं। चलिए तो अब बना लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? राइट। राइट के सेकंड फॉर्म क्या? रोट। इसके बाद का हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इधर लिया ये दिस लेटर। तो यहां पर हो गया दिस लेटर हो गया। क्लियर? क्या बात आई समझ में इतनी आपको? चल ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब वास या वर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक लेना है, पर किसका यूज करेंगे? पहले देख लीजिए आपका सेंटेंस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिल्कुल है, दिस लेटर है, मतलब दिस हाँ है ना, सिंगुलर वर्ड है। तो यहां पर हो जाएगा सिंगुलर के साथ वास का यूज। क्लियर? तो दिस लेटर वास। अब वर्ब थर्ड लेना राइट। राइट की रोट, और रोट की थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? रिटर्न। WRITTEN। ये हो गया आपका रिटर्न। क्लियर? आई होप अच्छे समझ में आया यहां तक आपको। आगे देख लीजिए फिर क्या यूज करना? बाई। ये हमने बाई का यूज करा। अब सब्जेक्ट क्या है? आई। आई इधर आएगा तो क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्या रहेगा? आई का ऑब्जेक्ट मी। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये आपका एक्टिव का था और ये आपका किसका बन गया? पैसिव का। क्लियर बात समझ में आई आपको कि इसमें जब भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? इसमें पैसिव में वाज और वर। तो वाज का यूज हम कहां करते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं। वाज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मान लीजिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आपका ही, शी, इट और एनी नेम। जब भी ये आएगा और यहां तक कि आई, इस सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करते हैं? वाज। क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करना है। हाँ अब देखते हैं अपन प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है? जैसे कि आपका वी, लाइक दैट, यू, वी यू, दे, है ना, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है ना? तो ये सभी आपके, मुझे लगता है कट गया होगा, है ना, देखना उसमें।
बॉयज तक आया होगा वो इधर, ये तो पूरा है नहीं। चलो ठीक है, जैसे कि बॉयज हो गया, देखो बॉयज हो गया, इसके बाद गर्ल, ये गर्ल्स हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन तो ये सभी के आपके प्लूरल है, तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, वर। तो ये नोट कर लीजिए कब आपको सिंगुलर के साथ वास लगाना, कब प्लूरल के साथ वर लगाना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अपन इसको रफ कर देते हैं, रोक दो। चलिए देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने, पहला हो चुका है, दूसरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड इंडिया। तो यहां पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए वर्ब क्या इसमें, डिफीटेड, जो आपकी वर्ब है, तो डिफीटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करा है, और सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता है, पास्ट सिंपल में। क्लियर हो गया? तो वर्ब के बाद का हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पाकिस्तान है, इंडिया पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिया ये एक्टिव का सेंटेंस, अब क्या बनाया इसका हमने, पैसिव। चलिए ले लीजिए यहां पर पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब देखिए दो नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, जब दो हो गया तो प्लूरल हो गया, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वर। तो पाकिस्तान एंड इंडिया वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड, तो यही रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिफीटेड। फिर क्या यूज करेंगे हम, बाई, यहाँ पर बाई का यूज करा। चलिए फिर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ये आपका एक्टिव का था, इसका हमने क्या बनाया, पैसिव। ए का मिस होता है एक्टिव और पी का पैसिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है आपका दे टुक इट। तो यहां पर देखिए वर्ब क्या है, टुक, और टुक किसकी सेकंड फॉर्म है, टेक की। किसकी है, टेक। टेक मींस क्या होता है, लेना, तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक, तो ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। चल, तो वर्ब के बाद का हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। तो यहां पर हमने यूज करा इट, और इट जो वर्ड है आपका सिंगुलर वर्ड है। क्लियर हो गया? तो इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वास, तो इट वास, इट सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका इट वास। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेक टुक टेकन। फिर हो जाएगा आपका इल, फिर यहाँ पर बाई का यूज करेंगे अपन, देन। हाँ, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देम। क्लियर? दे सब्जेक्ट है, इधर जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉन द रेस। तो यहाँ पर देखिए उसने रेस जीती, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, तो विन होता है फर्स्ट फॉर्म, और विन मींस होता है आपका जीतना। क्या होता है, जीतना। विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन। चलिए, तो यहां पर वॉन के बाद का हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, द रेस। हमने यहां पर लिया द रेस। क्लियर? तो द रेस सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे अपन, वास, द रेस वास। क्लियर हो गया? विन, विन की थर्ड फॉर्म होता है वॉन, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसकी, वॉन। फिर क्या आएगा आपका, थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई का यूज करें, तो वॉन बाई। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आपका ही ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, ही। तो हमारा पैसिव बनेगा, द रेस वाज वॉन बाय हिम। क्लियर? चल देखिए फिफ्थ सेंटेंस हमारा है, रवि सोल्ड दिस कार। तो यहां पर देखिए वर्ब सोल्ड आया, और सोल्ड किसकी सेकंड फॉर्म होती है, इधर रफ कर रहा हूं मैं ना, सेल। सेल मीन्स क्या होता है, SELL, सेल मीन्स होता है बेचना। क्या होता है, बेचना। तो सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, तो ये आपका सोल्ड सेकंड फॉर्म है। ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस हमारा। अब सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया दिस कार, तो यहां पर हो गया दिस कार। ठीक है, दिस कार हो गया, दिस कार हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद हम दिस कार सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वाज। तो ये हो गया आपका वाज, बिल्कुल हो गया। और सेल के सेकंड फॉर्म सोल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सोल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा सोल्ड। फिर हो जाएगा हमारा बाई, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट के यहाँ पर रवि, क्या रवि ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा तो क्या चेंज होगा, क्या नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंज। हमने देखा था थर्ड पर्सन का भी चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पर रवि का रवि, किसी का भी नाम आएगा तो नाम ही रहेगा। क्लियर? जैसे रवि आया तो रवि रहेगा, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का वही यूज करेंगे अपन, चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं करना आपको, पास्ट सिंपल टेंस का हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो उससे पहले हमें पास्ट सिंपल टेंस को अच्छे से करना पड़ेगा। और जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारा जो इक्वेशन है किसके लिए, पैसिव सेंटेंस के लिए। देखिए पैसिव में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया, फिर वाज वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को हम इसमें लेते हैं। चल कुछ सेंटेंस को, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ए पुलिसमैन कॉट द थीफ।
पहले तो समझ लीजिए सेंटेंस क्या हमारा पुलिसमैन समझते हैं अपन, पुलिस वाले, है ना। कोर्ट, कैच की कॉट होता है सेकंड फॉर्म, कैच में होता है पकड़ना, द थीफ, तो पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, ठीक है ना। ये पुलिसमैन ने, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपका किसका, एक्टिव का है, हमें इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए वर्ब क्या है, कॉट, कॉट वर्ब है आपकी, और कैच इसके फर्स्ट फॉर्म होती है, यहां पे लिख रहा हूं मैं आपको, कैच, CATCH, कैच में होता है पकड़ना, क्या होता है, पकड़ना। आप मछली पकड़ने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो कैच होता है पकड़ना, और कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, क्या होती है, कॉट। तो यहां पर पैसिव बना लीजिए इसका, ये आपका एक्टिव का है, किसका, एक्टिव का। हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव, पैसिव बनाएंगे। वर्ब के बाद का हमारा ऑब्जेक्ट द थीफ आ गया, तो यहां पर लीजिए आप द थीफ, THIF हो जाएगा, द थीफ। अब ये सिंगुलर है, देखिए, है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे अपन, वास, द थीफ वास, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, यही रहेगा आपका, सेकंड थर्ड फॉर्म यही होता है, कॉट। चलिए यहां तक आ गए। इसके बाद क्या यूज करना, बाई का, बाई का हमने यूज किया। फिर ए पुलिसमैन, ए पुलिसमैन वैसे ही जाएगा आपका, ए पुलिसमैन, ठीक है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस आपका नहीं होगा। चलिए अगला देख लीजिए, सेकेंड जो सेंटेंस हमारा सातवां, द कैट किल्ड द माउस, कैट में होता है बिल्ली और माउस में होता है चूहा। द कैट किल्ड द माउस मतलब बिल्ली ने चूहे को मारा, ठीक है ना। तो वर्ब देखिए यहां पर क्या है, वर्ब है आपका किल्ड, और किल्ड कौन सी फॉर्म में, सेकंड, और किसकी सेकंड फॉर्म में, किल, KILL, किल में होता है मारना, क्या होता है, मारना। तो किल की सेकंड फॉर्म होती है किल्ड, क्लियर। तो ये सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव बना लीजिए। द माउस जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा आपका, ये हो गया आपका द माउस, माउस मिस होता है चूहा। चलिए तो चूहा, एक चूहे की बात कर रहे हैं अपन, सिंगुलर वर्ड है, तो द माउस यहां पर हो जाएगा हेल्पिंग और वास, और किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, किल्ड, तो सेकंड थर्ड फॉर्म किल्ड रहेगा। देन इसके बाद बाई का यूज करेंगे, ये हो गया आपका बाई। फिर क्या हो जाएगा, द केट, द केट का केट हो जाएगा, द केट, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्लियर। क्या बात आई समझ में आपको। अगला देखिए, ऑटो प्रश्न है, ये आपका एक्टिव का और ये आपका पैसिव का, क्लियर। अब ये एक्टिव का, अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। एपी कर रहे हैं अपन, आपको समझ जाना है, ठीक है ना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की, ठीक है। तो डिस्कवर्ड होता है खोज, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं, आप लोग वर्ब भी लिखते चले और इनको याद भी करना है। डिस्कवर होता है खोज, क्या होता है, खोज करना, डिस्कवर्ड होता है खोज। तो डिस्कवर की सेकंड फॉर्म है ये डिस्कवर्ड, क्या है, डिस्कवर्ड, तो ये सेकंड फॉर्म है। चलिए कर लेते हैं अपन इसको, यहां से लिया हमने अमेरिका, ये हो गया आपका अमेरिका। अमेरिका सिंगुलर वर्ड है, एक ही कंट्री का नाम है, तो यहां पर जाएगा आपका वास, अमेरिका वास। फिर क्या यूज करते हैं अपन, वास हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा आपका डिस्कवर्ड, और डिस्कवर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होता है, डिस्कवर्ड हो गया। ये डी है आपका, है ना, डी है, यही सेम स्पेलिंग है, डिस्कवर्ड। फिर यूज करना आपको इसमें, किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। चलिए बाई कोलंबस, कोलंबस भी पार्टिकुलर नेम है, इसलिए इसको चेंजेस नहीं करेंगे हम, ये हो गया आपका कोलंबस। तो ये आपका एक्टिव का और ये पैसिव का, बहुत इजी है, आपको सिर्फ वर्ब पहचानना है, वर्ब पहचान कर, टेंस पहचान कर हम उसका पैसिव इजीली बना सकते हैं, क्लियर। चलिए तो 9 क्वेश्चन देखिए, द किंग शोड द लायन, किंग मिस होता है राजा, पहले तो चीज समझ लीजिए, किंग मिस होता है राजा और लॉयन मिस होता है शेर। तो राजा ने शेर को मारा, तो शूट, शूट मतलब होता है गोली मारना, तो शूट होता है फर्स्ट फॉर्म, यहां पर हो जाएगा गोली मारना, या शूट मिस होता है मारना। तो शूट की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें से एक को हटा दीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्टिव का और इसका हम पैसिव बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए पैसिव क्या बनेगा, ये आपकी वर्ब, द लायन हमने सब्जेक्ट लिया, तो द लायन ये हो गया, लायन सिंगुलर वर्ड है इसलिए क्या यूज करेंगे, वास, द लायन वास। अब यहाँ पे शॉर्ट, ये सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी शॉर्ट होती है, शॉर्ट हो गया। देन इसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब के बाद हम बाई का यूज करते हैं। देखिए फिर क्या हमारा द किंग, तो द किंग वैसे का वैसे आपका सेम यूज करना आपको, क्लियर। तो ये आपके एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस हमने देखे, 9 सेंटेंस इसमें कंप्लीट कर चुके हैं अपन। अब देख लेते हैं कुछ एक्टिव के सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं। तो ये हमने अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस करे सब का ही क्या आपके अफर्मेटिव है, किसके हैं ये सब अफर्मेटिव है। तो लिख लीजिए आप अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सकारात्मक। अब कुछ देख लेते हैं, एक सेंटेंस बनाएंगे जिसका हम नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सभी इसका